परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है सच यही है राह, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तो जो सहे तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, मुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। बहुत शानदार आसन आपके बीच में रखे। मैं आप सभी से माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को रोज योगाभ्यास कराएं और लगातार यहाँ पे योग की कक्षाएं चलती रहती है सुबह और शाम को। तो आप लोग बच्चों को ले जाएं और वहाँ पे, क्योंकि बच्चे बचपन से अगर योगाभ्यास करेंगे तो आने वाले भविष्य में लोग भी रहेंगे और साथ ही साथ शानदार अभ्यास योगाभ्यास भी करेंगे। तो जिस प्रकार से संस्कृति ने बहुत ही कठिन आसन यहाँ पे दिखाए, बहुत ही लुभावने थे, बहुत ही आकर्षक थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी माता को, दीप्ति को, कि आपने बच्चे को इस प्रकार से प्रोत्साहित किया है कि योगाभ्यास के माध्यम से आज मंच में अपनी प्रस्तुति दे दी है। साथ ही आप आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में हमारे सहयोगी के रूप में लगातार कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम को भव्यता बढ़ाने के लिए, तो श्री श्यामा प्रसाद कोटनाला जी हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक हैं। और आप सबको बता दूं कि आप जिला प्रशिक्षण संस्थान चढ़ीगांव पौड़ी में लाखों हजारों शिक्षकों को आप प्रशिक्षण दे चुके हैं और शिक्षक बना चुके हैं। तो ऐसे शिक्षाविद हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सूक्ष्म शब्दों में आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान। ऐसा लगता है कि अगले साल स्टेडियम में ही ये कार्यक्रम करना होगा, तभी अच्छा होगा जब हम स्टेडियम में ये कार्यक्रम करेंगे। परम श्रद्धेय हमारे मुख्य अतिथि, सबके बहुत प्रिय और सबके मिलनसार और सबके काम करने वाले हमारे लंचलॉन क्षेत्र के विधायक श्री महेंद्र जी, उनको देख करके तो वैसे भी लोगों में ऊर्जा आ जाती है। एक तो महेंद्र हैं और दूसरा उनका स्वभाव ऐसा है कि लोग ये कहते हैं कि बार हम इनके साथ फोटो ही खींचते रहे तो अच्छा है। आदरणीय अध्यक्ष जी,
उपस्थित समस्त जन समुदाय, मातृशक्ति, मेरे भाई, नाम कहाँ से लूँ मैं। सबसे बड़ी विशेषता और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं दूंगा अमित देवी, आनंद प्रकाश अग्री एवं समस्त ये जो कार्यकारिणी की समिति है, जिन्होंने रात दिन एक करके ये केवल 8 और 10 दिन के ही अंदर ये कार्यक्रम हुआ है। सबसे ज़्यादा धन्यवाद इन लोगों का है और सभी आप लोगों को पहचान चुके हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सभी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस गर्मी में यहाँ पर आए हैं। बैठने की अगर जगह नहीं मिल रही होगी तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। अगली बार से आप लोगों की पूरी व्यवस्था होगी बैठने की। और अब की बार ऐसा एक प्रोग्राम बहुत जल्दी में बना कि जो इसमें हम भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों को सुलभ जल उपस्थित होकर के बच्चे जो हैं वो लगातार दे रहे हैं और वो भी जो है हमारे बिक्री खान के डालू का बुरास का जुलूस आप उसका आनंद ले रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहूँगा यहाँ पर कि करीब करीब मुझे पूरा रिक्रेखाल क्षेत्र में जाने का मौका मिला। हमारे यहाँ पर विधायक जी हैं, उनके पिताजी ने ऐसी ऐसी जगह स्कूल खोले हैं, आजकल बंद होने की कगार में हैं क्योंकि गांव में लोग नहीं हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं ग्राम कोटनाली का हूँ। हमारे गांव में भी यही स्थिति थी और मैं रिटायर होने के बाद सबसे पहले मैंने घर में अपना एक घर बनाया गांव में जाकर के। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आधे से अधिक लोग अपने घर बनाने लग गए हैं। मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि पलायन न होने दें और गांव में जाकर के, आजकल तो घर घर जल है और स्कूल अभी भी हैं। अगर कहीं की स्कूल बंद हो गई है और बच्चे हैं तो आप मुझसे कहिए, मैं जाऊंगा पौड़ी और वो स्कूल हम आप उसको दोबारा चालू कराएंगे। मैं अपने विधायक जी से एक निवेदन यहाँ पर जरूर करूँगा कि मान्यवर, सबसे ज़्यादा पलायन होता है बीमारी के कारण, जिसकी कोई सुविधा नहीं है गांव में। मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम गांव में आजकल वो क्या कहते हैं उनके लिए ये जो छोटे छोटे केंद्र बने हुए हैं, इनमें कुछ लोगों की है नियुक्तियां हैं, लेकिन वे लोगों से परिचित नहीं है। मैं विधायक जी से ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम वहाँ पर सुविधा हो सके चिकित्सा की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोटद्वार में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, तो हमारा रिक्रेखाल तो विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ पर जगह भी है। आप वहाँ पर जो भी डॉक्टरों की व्यवस्था हो सके आपके स्तर से ये आप करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप जिस काम के लिए हाँ कह देते हैं वो काम जरूर हो जाता है। तो ये विशेष सुविधा। और उसके बाद मैंने कहा नहीं कि आपके पिताजी ने तो बहुत स्कूल खोले हैं और आप अब घर घर के लिए रोड बना रहे हैं। अब ऐसा मुश्किल से कहीं पर होगा 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जहाँ पर रोड नहीं होगी, तो आप जो है रोडों के लिए लगातार, अभी मैं फोन सुन रहा था कि कहीं रोड की ही बात हो रही थी। तो इस प्रकार से दूसरी बात यह है कि आपकी कोई भी समस्या होती है आप उनसे मिल सकते हैं। अगर वो कहीं नहीं मिलेंगे तो आप सिद्धबली में चले जाइए, महंत है वहाँ जरूर मिलेंगे। और वो एक बहुत सज्जन आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है, 3 बार विधायक हो गए हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो उस क्षेत्र के लिए अस्थायी विधायक है। और हम प्रार्थना करेंगे तारकेश्वर महादेव से कि उनको जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में लिया जाए। वैसे तो ये है कि मंत्री अगर बन जाएंगे तो हम उनको नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि उनके आगे पीछे पुलिस घूमती रहेगी और हम बात भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको वे मंत्री चाहिए और ये काम होगा। आप
समस्त लोगों को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम थोड़ा और सवेरे से रख देंगे अगले बाकी। लेकिन पिछले साल की बात मैं कहूँगा, इस समय भोजन की व्यवस्था इसलिए नहीं हुई कि भोजन करने के लिए दिन में एक तो देर हो गई और दूसरी बहुत अव्यवस्था हो गई। लोगों के अंदर धैर्य की कमी हो गई है। भूख लगी न लगे लेकिन थाली लेकर के एक के सिर के ऊपर दूसरा, दूसरे के सिर के ऊपर तीसरा, इसलिए थोड़ा सा इस समय भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है। अगली बार से हो जाएगी ये व्यवस्था। और आप सभी लोग इसी प्रकार से आइए, इसी प्रकार से आप अपने इन लोगों का हौसला बढ़ाइए। ये पुनः मैं संयोजक, ये जो संयोजक है और इनकी जो समिति है, मैं इनसे पुनः आग्रह करता हूँ कि ये इसी प्रकार से काम करें और ये एक नया बिगड़ी खाल गुरुद्वारा में भी बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि कभी हमने जिन लोगों को भी नहीं देखा होगा, नहीं पहचाना होगा, यहाँ करके मालूम हो रहा है अरे ये तो हमारे पास के ही है। तो ये मुलाकात होती है। आप लोगों को इतने साल भर के बाद स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त हुआ है। पुनः मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप समस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, मैं धन्यवाद करूंगा इस मंच के माध्यम से कि आपने अपनी उपस्थिति बनाई है। श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी जी, सचिव है उत्तराखंड क्षत्रिय उत्थान संस्था, श्री राजेंद्र सिंह बिस जी हैं और डॉक्टर योगेश कुमार सिंह जी हैं, इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर राठ महाविद्यालय पैठानी। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करूंगा इस मंच के माध्यम से। मैं अनुरोध करूंगा आयोजन समिति से कि आप यथा स्थान सभी महानुभावों का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे इस कार्यक्रम में। और हमें सहयोग राशि दी है डॉक्टर योगेश कुमार जी ने, प्रयागराज जी ने इस समय उपस्थित हैं हमारे बीच में। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी महानुभावों का माल्यार्पण कर और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। अपनी प्रस्तुति लेकर मंच पे आने का कष्ट करेंगे। आज बंधु यहाँ पे उपस्थित, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन भाई साहब आपका। मेरा परवा श्री काल सम्मेलन में सभी भाई